नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। तो आज की क्लास रहेगी हरियाणा के मुहावरे के बारे में। और इस क्लास को देखने के बाद मेरे हिसाब से मुहावरों को नहीं भूलेंगे कभी भी। और जैसे ही आपको ये मुहावरे दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद में एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। ये हरियाणा के मुहावरे हैं। वैसे हिंदी के अंदर बात करें तो ये हरियाणा जीके में पूछे जाएंगे मुहावरे, है ना। हरियाणा जीके में हिंदी के अलग मुहावरे आते हैं, हरियाणा जीके जो 25 नंबर का काम आएगा उसमें यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है सही हो सकता है। बहुत सारे कहेंगे इनका क्या पढ़ना है, ये तो हमें याद है। पेपर में यहीं पे गलती होती है, जो आसान प्रश्न गलत हो जाए ना, वो सबसे बड़ा धोखा लगता है। और वो धोखा पूरी जिंदगी भर रहता है जब तक नौकरी ना मिले। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये जो मुहावरे हैं ये दैनिक जीवन में अपने यूज हुआ करते थे कभी ना कभी, लेकिन अभी जैसे 5G जमाना आया है तो इन मुहावरों का क्या है, अपने बात करें कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये मुहावरे लगभग समाप्त हो चुके हैं ना। चलिए इन्हीं पे बात करें, इनको आज जीवित करने का काम करें। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जोटा मारना। देखिए पेपर में आया था जोटा मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक ऑप्शन दे रखा था खेत में कार्य करना, एक में दे रखा था आराम करना। तो जोटा मारना, इसमें आधे बच्चे तो आराम करना कराए। जोटा मारने का मतलब होता है कार्य करना, चाहे वो खेत में कार्य हो चाहे वो घर में कार्य हो। मैं कहूं कि भाई सीटी आ गया है, 2-4 महीने बचे हैं, बढ़िया सा हरियाणा जीके का जोटा मार लेते हैं। ये रही किताब, इस किताब का बढ़िया सा जोटा मार दें। एक लो बढ़िया सा जोटा मार दें किताब का, फटाफट है ना। जोटा मार दिया, अब पानी पी लेते हैं, वही है ना। इसी को कहते हैं जोटा मारना, यानी काम करना। खेत में भी ऐसा ही होता है, एक जोटा मार लेते फिर चाय पियेंगे, एक जोटा मार लेते। जोटा मारना काम करना, ठीक है। तो ये काम करना आएगा, खेत में काम करना, ठीक है। ध्यान में रहे, पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चुरने लड़ना, उत्तेजित होना। अब उत्तेजित क्या होता है जी, चुरने लड़ना। ये भी पेपर में पूछा गया है मुहावरा। कहते हैं ना इसके तो चुरने लड़ रहे हैं। चुरने लड़ने का मतलब उत्तेजित होना। कई बार ऐसे नहीं होता कि भाई अरे रहने दे यार, तू ना बोल लड़ाई हो जाएगी, है ना। दूसरा कहेगा ना ना इसके तो चुरने लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका लड़ाई करने का मन कर रहा है, वो उत्तेजित है, ठीक है। बिल्कुल जैसे चुरने लड़ना, जैसे अपनी किताब आई हरियाणा में सभी बच्चों के चुरने लड़ने लग गए कि हटो हरियाणा किताब लेनी है, ठीक है। समझ रहे हो, एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए। आगे देखो, अक्ल के पाछे लठ लेके पढ़ना। अक्ल के पाछे लठ लेके पढ़ना, कई बार नहीं कहते यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ठीक है, सुबह से, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। उसको पता ही नहीं है भाई क्यों किसी के पीछे पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये देख लिया, अक्ल के पाछे लठ लेके पढ़ना, यानी बिना मतलब काम कुम होना नहीं और बिना मतलब परेशान कर रहा है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है ना। चलिए अगले पे देखिए, थूक के चाटना, बात से मुकर जाना। कई बार नहीं कहते कि भाई वो तो थूक के चाट गया, है ना। यूं कह रहा था कि मैं फलाने से बात नहीं करूंगा और एक कल फोन पे बात कर रहा था उससे, है ना, थूक के चाट गया। तो इसका मतलब ये होता है भाई। चलिए अगला, टोडी पकड़ना, मिन्नतें करना। कई बार भाई अपने बात करें तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ठोडी पकड़ के बात करनी पड़ती है, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, है ना, कोई बात को मनाने के लिए। तो फिर ठोडी पकड़ना क्या आएगा, मिन्नतें करना, ठीक है। मिन्नतें करना, ठोडी पकड़ कर कोई चीज मांगना, ठीक है, वो चीज होगी भी। दूब के दर्शन है, ठीक है, सारा दिन सुख में कटने का गोतक। गोतक मतलब संकेत, ठीक है। तो सारा दिन अच्छे से कटेगा अगर दूब के दर्शन होंगे ना। दूब क्या होती है, हरी भरी होती है ना। देखने से ही क्या है, संतुष्टि होती है, हाँ बढ़िया नज़ारा दिखता है ना, बिल्कुल हरियाली दिखती है, धूप देखते हैं तब। तो धूप के दर्शन अच्छे माने जाते हैं, पूरा दिन बढ़िया कटेगा, ठीक है। बिल्कुल चलिए, है ना, धूप के दर्शन करने चाहिए। जैसे आपने बात करें कॉल करते हो, कॉल सेंटर वाला, कॉल सेंटर वाली क्या कहती है आखिर में, आपका दिन शुभ रहे। शुभ दिन उनके कहने से नहीं रहेगा, शुभ दिन सुबह सुबह धूप के दर्शन करने पड़ेंगे ना। चलिए, जुत्ती पर जुत्ती चढ़ना, दूर यात्रा का गोतक, यानी दूर की यात्रा का संकेत। गोतक मतलब संकेत, यानी आज कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा, जुत्ती पर जुत्ती चढ़ना है, ऐसे जुत्ती पे जुत्ती होना है, दूर कहीं ना कहीं जाने का आज क्या है, संकेत है, यात्रा करनी पड़ेगी। यानी यात्रा के लिए कह रही है जुत्ती की, चलो चलो चलो, है ना, बिल्कुल जुत्ती पे जुत्ती चढ़ रही है ना। घर का खोदा पानी पीना, खोदा पानी पीना, ठीक है, यानी वैसे खोदा होता है ये, ठीक है, लेकिन हरियाणवी में खोदा बोलते हैं। घर का खोदा पानी पीना यानी पूर्णतया आत्मनिर्भर होना। कहते हैं ना कि मैं तो घर का खोदा पानी पीऊंगा,
मेरे भाव चाहे आप नहर 1 महीने नहाए, है ना, लोकल भाषा में अगर बात करें कहते हैं कि नहर चाहे 1 महीने नहाए, घर में कुआं खोद रखा है, मुझे क्या टेंशन है ना। तो इसका मतलब ये होता है घर का खोदा पानी पीना, ठीक है, यानी पूर्णतः आत्मनिर्भर बनना, इसी को कहा जाता है पूर्णतः आत्मनिर्भर बनना। अगर आप भी पूर्णतः आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो दीवान एकेडमी ऋषि नगर हिसार में आ सकते हो। यहाँ पर 3 दिन के लिए डेमो क्लास लगाइए और नौकरी पाइए आराम से, अपना पूरा 3-3.5 महीने का बैच ज्वाइन करके, है ना। और मैं बात करूं अगर आपका बेस बढ़िया है तो 3 महीने में सब कुछ पकड़ जाएंगे अच्छे से। वैसे नौकरी प्राप्त करने के लिए सालों लग जाते हैं भाई मेरे, सालों लग जाते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो सालों से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको रिवाइज करना है, एकेडमी आने का टाइम नहीं है, तो डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर नॉन स्टॉप बैच जो लाइव वाला बैच है ये ज्वाइन कर लीजिए भाई मेरे, है ना। और मिशन 2000 ये लाइव वाला रिकॉर्डेड में भी होगा भाई, ठीक है। और मिशन 2025 हरियाणा जीके का ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग करना है तो मैथ रीजनिंग का कर सकते हैं, हिंदी का करना है तो हिंदी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले पे चलें, ये मुहावरे याद हो जाएंगे जी, हो जाएंगे, अब तो हो करने ही पड़ेंगे, अब तो हो ही जाएंगे। चलिए अगला देखिए होता है अपना क्या है, ठाडा छींकना, ठीक है। ठाडा मतलब बड़ा, छींकना, है ना। तो भाई बात करें इसमें क्या है, तृप्त हो जाना, यानी क्या है एक तरह से अपने इच्छा पूरी हो जाना। तृप्त मतलब है इच्छा, अगर किसी की इच्छा पूरी हो गई, ठीक है, ये नहीं कहते भाई इसके पास तो बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया कोठी है, अच्छे पैसे हैं, ठीक है, ये तो इसका क्या है, ठाडा छींकना है, इसका ठाडा छींकना है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। 12 बट होना, नष्ट हो जाना, ठीक है। 12 बट होना कहते ना, उसके पीछे मत पड़े, 12 बट हो जाएगा तेरा, 12 बट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तू, ठीक है। थाली बैठी नाणे काटड़े मुंडे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आदमी खाली बैठा है, कोई काम नहीं है आदमी को, ठीक है, किसी आदमी को कोई काम नहीं है, खाली बैठा है, तो वो क्या करेगा, चुगली चांटे करेगा, है ना। ये इसका क्या आ गया, यानी उपयोगी कार्य के अभाव में, उपयोगी उसके पास कार्य नहीं है, अभाव है, ठीक है, वो क्या करेगा, निरुपयोगी कार्य करेगा। इसी को बोलते हैं अपने भाई ठाली बैठी नाण काटड़े मुंडे, ठीक है। पल्ले गांठ मारना, कसम खाना, कसम पल्ले गांठ मार लीजिए, इस बार सीईटी में बढ़िया स्कोर करना है, 70+ स्कोर करना है, पल्ले गांठ मार ली यानी कसम खा ली, ठीक है। बिल्ली का मुंह धोना, अब कहते हैं ना बिल्ली के गल में घंटी कौन मान दे, और मुंह धोना तो उससे भी बड़ी बात है ना। वैसे देखा जाए तो इसमें क्या आएगा, प्रियजन के आने का संकेत, ठीक है। बिल्ली का मुंह धोना यानी कोई ना कोई अच्छा आदमी आपके घर में आने जा रहा है। चलिए क्या है, गा की भैंस तले और भैंस की गा तले। अब बताओ, गा की भैंस तले, भैंस की गा तले, है ना। यानी मान लीजिए काटड़ा अपने जो है वो गाय के तले और गाय का बच्चिया अपने क्या है, भैंस तले। यानी जैसे मान लीजिए किसी गाय मर गई तो और उसके बाद की जाए बछड़ा है, तो वो भैंस के अगर बात करें दूध पिला दिया जाए, है ना, यानी अपने कंडीशन क्या है, अपने माड़ी आई हुई है, कंडीशन गलत आई हुई है, अच्छी कंडीशन नहीं चल रही है ना। तो इसका मतलब ये आ गया कि कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। अब बताओ मुश्किल ही हो गया ना उस बछड़े के लिए भैंस का दूध पीना। तो याद कर लीजिए, गा की भैंस तले, भैंस की गा तले, ठीक है। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना, ठीक है, मुश्किल से जीवन जीना। टांग तले के लिकड़ना, ठीक है। अधीनता, पराजय स्वीकार करना, यानी अगर इस बार अपने बात करें हरियाणा जीके में मेरे अगर बात करें 25 में से 23 नंबर नहीं आए तो मैं टांग तले के निकल जाऊंगा, तेरी अस्वीकारता अस्वीकार कर लूंगा, मतलब अपने बात की जाए पराजय स्वीकार कर लूंगा, है ना। टांग तले के निकलना यानी एक तरह से हार मान जाना, ठीक है। छाछ ते बोले छालनी भी के बोले, है ना। इसका मतलब होता है कि जिस आदमी में कमी है वो तो बोल ही रहा है, ठीक है। जो देखो छाछ तो बोले छालनी बोले, दोषी व्यक्ति को दूसरों के दोष के बारे में गिनाना, ठीक है, शोभा नहीं देता। यानी जिसमें खुद में दोष है, खुद में खराबी है, ठीक है, और वो दूसरों के दोष गिना रहा है तो भाई उसको शोभा नहीं देता। छाछ तो बोले छालनी भी के बोल रहा है ना। यानी बात की जाए जिसमें दोष ना हो वो तो बोल रहा है, कोई बात नहीं वो तो चल जाएगा, जिसमें दोष है वो भी बोल रहा है, ठीक है। अब बताओ ये तो गलत बात है ना, जिसमें दोष है
दोषी व्यक्ति को दूसरे दोष गिनाना शोभा नहीं देता। पहले अपने दोष देखिए ना। एक हांडी में दो पेट करना, एक हांडी में दो पेट करना, बताओ। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। अब लगा लीजिए एक ही जिले के सारे, अपने बात करें 100 नौकरी निकली हरियाणा में, 100 वैकेंसी, और एक ही जिले में 70 व्यक्ति नौकरी पे लग गए। इसका मतलब क्या हो गया? एक हांडी में दो पेट हो गए, ठीक है। एक हांडी में दो पेट हो गए, यानी कहने का मतलब पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है, व्यवहार बराबर का नहीं हुआ। एक हांडी में दो पेट करना है ना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। चिलम भरना क्या आएगा? खुशामद करना। चिलम भरना यानी किसी को राजी करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए चिलम भरते हैं ना, बिल्कुल। तो बात की जाए खुशामद करना, ये भी पेपर में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने भाई ये हो गए ना, अगला पेज खोल लेते हैं, लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे भाई, इसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। लो भाई अगला है कोड़ी भरना, गले लागना, ठीक है। कोड़ी भर के मिलेंगे, है ना, गले लाग के मिलेंगे। कोड़ी भरना गले लागना तो सबको पता है, नॉर्मल है ना। तिगड़म बिड़ाना, युक्ति बनाना, तिगड़म बिड़ाना। कई बार तिगड़म बिड़ा लेते हैं लोग, ठीक है, कि इस बार क्या है अपने भाई साथ में फार्म भर देते हैं और साथ में क्या रोल नंबर आ जाएगा, एक दूसरे की मदद कर देंगे। लेकिन वो तिगड़म क्या है, अभी नहीं बिड़ती। अब जब से मनोहर लाल खट्टर आए थे हरियाणा में, तिगड़म का काम है खत्म हो गया। अब तो मेहनत चलती है ना, अब तिगड़म नहीं बिठाया जाता नौकरियों में, ठीक है। चलिए गंगा जल ठाना, इसका मतलब भी क्या होता है? कसम खाना, ठीक है। गंगा जल ठाना का मतलब भी क्या होता है? कसम खाना। भी मैं गंगा जल ठाता हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल। गंगा जल मतलब पवित्र होता है, पवित्र चीज को ठाना यानी कसम खाना, ठीक है। आगे खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना, ठीक है। खुरी खोदना, बल प्रदर्शन करना। कई बार आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर, ठीक है, बिल्कुल सुनने में आया होगा, तारा भाई जोटा, तारा भाई खागड़, तारा भाई शेर पानी में सिल्ली पर नहाएगा, है ना, और बात करें नहर में कूदेगा, ये करेगा वो करेगा। तो भाई वो क्या है? खुरी खोदते हैं सारे दिन, बल प्रदर्शन करना अपना वो दिखाते हैं, ठीक है। ततैया लड़ना, क्रोध करना या क्रोध होना, ठीक है। ततैया लड़ना या किसी को कोई ऐसी बात कर दे वो चुभ जाए उसके, तो उसके क्या हो जाता है? ततैया लड़ जाता है ना, वो क्रोध में आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल। यानी किसी को गलत बात कह दे तो उसके ततैया लड़ेगा भाई, है ना। सही बात से भी ततैया लड़ जाता है कई बार। चलिए जड़ पाड़ना, समूल नाश कर देना। जड़ पाड़ देंगे इस बार सीटी की, है ना, बिल्कुल समूल नष्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है इस बार अपने बात करें बढ़िया नंबर लेके आएंगे ना, बढ़िया नंबर लेके आएंगे। चलिए और बढ़िया नंबर के लिए भाई ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये निचोड़ है। अब इसके बाद में आप अभ्यास का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये अपनी किताब में है, ठीक है। ये अपनी किताब में कितने पेज नंबर पे मिलेंगे आपको? जो मैंने आज पढ़ाए हैं इसका रिवाइज कर लेना भाई। ये हरियाणा के मुहावरे कितने पे है भाई? 115 116 पेज नंबर पे है भाई, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप अगले इनके जो बात करें अपने अभ्यास के क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक साथ लगा लिए अभ्यास के, ठीक है। देखिए लोटे नून गेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोटे नून, नून मतलब क्या होता है? नमक। गेड़ना मतलब घेरना, ठीक है। जवाब देना, अपने बेइज्जत करना या कसम खाना या निंदा करना, ठीक है। लोटे नून गेड़ना का मतलब भी क्या होता है? कसम खाना होता है ना। लोटे में नून गिरना, ठीक है। जवाब देना नहीं होता, बेइज्जत करना भी नहीं होता, निंदा करना भी नहीं होता। लोटे में नून गिर के और लोटा ठाना, पानी ठाना, कसम खाना, यही होता है गंगा जल ठाना, है ना, और लोटे में नून गिरना, ठीक है। चलिए तिगड़म बिड़ाना, तिगड़म का क्या आएगा? युक्ति निकालना, है ना, अभी भी अपन ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका, अपने बात की रहे हैं, चलिए 3 नंबर पे आ जाइए। ततैया लड़ना, ततैया लड़ने का मतलब क्या होता है? क्रोध आना। क्या होता है मतलब? क्रोध आना। इसका मतलब क्या होगा भाई? ततैया लड़ना, किसी को कोई बात कह दी और उसको ततैया से लड़ गए, क्रोध आना हो गया। जड़ पाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समूल नाश कर देना, है ना, जड़ पाड़ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला जो आपका मुहावरा है गंगा जल ठाना, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? कसम खाना। गंगा जल ठाना मतलब कसम खाना। खूरी खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? खूरी खोदना, अभी भी आपने करा, बल प्रदर्शन करना। खूरी खोदना का मुहावरे का अर्थ रहेगा। 6 हो गए। चलिए
6 के बाद में 7 नंबर, एक हांडी में 2 पेट करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई के लिए तैयार रहना, ठीक है, असफल कोशिश करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, इसमें से कोई नहीं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, एक हांडी में 2 पेट करना होता है, ठीक है। आगे जीवती माखी गिटना, जीवती माखी गिटना। अब बताओ, मक्खी मरी हुई कोई खा जाए वो बात अलग है ना। अगर किसी को दिख रही है यार मक्खी जीवित है, वो भी खाता है, उससे घटिया आदमी तो कोई नहीं हो सकता है ना। क्या है? बड़ी विजय प्राप्त करना। कहाँ विजय होगी उसकी? जानबूझकर अनुचित कार्य करना, बहुत गुस्से में होना। अब तो गुस्से में मक्खी खाएगा क्या? ठीक है, तो क्या आएगा? जानबूझकर अनुचित कार्य करना, है ना। उसको पता है मक्खी है, इसके अंदर एग्जाम्पल है ये जीवती मक्खी गिटना, या उसको पता है कि ये काम करेगा उसको नुकसान होगा, ठीक है, बिल्कुल, तो भी क्या है? जीवती मक्खी गिटना। मतलब कहने का मतलब जानबूझकर अनुचित कार्य करना, ठीक है, पता है गलत काम है फिर भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका पल्ले गांठ मारना, ठीक है, पल्ले गांठ मार ली, इस बार सीटी पास होगा, ठीक है, कसम खाना, ठीक है। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। टे बोल जाना, टे टे बोल जाना, ठीक है, बीमार हो जाना, ठीक है, कोई काम का न रहना, मर जाना। कई बार नहीं कहते उसकी तो टैम बोल गई, है ना, टैम बोल गई, टैम बोल गई तो मतलब उसका काम खत्म हो गया। कहते हैं भाई वो काम वो फलाना कर देगा ना, उसकी तो टैम बोली पड़ी है, 4 दिन से मच्छी पे पड़ा है, चारपाई पे पड़ा है, यानी बीमार हो रहा है, ये भी सही है, ठीक है। कोई काम का न रहना, वो कोई काम का नहीं है, उसकी टैम बोली पड़ी है, ठीक है, ये भी सही है। मर जाना, कई बार ये भी कहते हैं उसकी तो टैम बोल गई हमेशा के लिए, है ना, मर जाना, ये सभी क्या है? सही रहेगा, टैम बोलना, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला आपका क्या है? अपने बात करें 11 नंबर, आंखें नीची होना, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना, नष्ट होना, इज्जत खराब करना या खुशामद करना। खुशामद करना किसी को खुश करना ही तो नहीं होगा, है ना। लज्जित होना या नष्ट होना भी नहीं होगा, है ना। इज्जत खराब करना, इज्जत खराब करना होता है क्या? आंख नीची करेंगे तो इज्जत। लज्जित होना, अगर लज्जित होगा ना, ठीक है, तो उसकी आंख क्या हो जाएगी? आंख नीचे होना मतलब लज्जित हो चुका है। यहाँ पर इज्जत अगर डाउन होगी तो भी आंख नीचे हो जाती है, लेकिन यहाँ इज्जत खराब करना है, ये नहीं आएगा। क्या होगा? लज्जित होना, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए, मरोड़ काटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इस बार तेरी मरोड़ सीटी में निकालूंगा, ठीक है। हार्ट ऑफ हरियाणा बुक ले रखी है मैंने, तेरी इस बार क्या है? मरोड़ निकालूंगा, मरोड़ काटूंगा, ठीक है। तो यानी घमंड होना, ठीक है, घमंड होना, परेशान करना, घमंड चूर चूर करना, बिल्कुल तेरा घमंड चूर चूर कर देंगे। हार्ट ऑफ हरियाणा बुक ले रखी है मैंने, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो भाई क्या है? मरोड़ काटेंगे तेरी। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, कुलड़ी में गुड़ फोड़ना, कुलड़ी में गुड़ फोड़ना, यानी आप कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहे हो, ठीक है, मतलब किसी को पता ना चले, आप ऐसा अंदर ही अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुलड़ी में गुड़ फोड़ोगे बाहर तो पता चलेगा। देखिए आपने क्या इज्जत करना ना, ना कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहा है, कोई ना कोई मतलब ऐसी बात होगी, किसी बात को गुप्त रखना। हाँ, कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहा है, कोई देखे ना, ठीक है, गुप्त रखना कि असफल कोशिश करना, ठीक है, बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन क्या है? वो बात गुप्त नहीं रख पाएगा, वो बाहर जरूर आएगी, है ना। यानी गुप्त रखने की कोशिश करना किसी बात को, कुलड़ी में गुड़ फोड़ना, ठीक है, कुलड़ी में गुड़ फोड़ना। यानी कोई बच्चा पढ़ने के लिए एकेडमी गया और वहां जाकर क्या है? कोई ऐसा काम करने लग गया कि घर वालों को तो पता ही नहीं लगेगा, घर वालों को क्या, तेरे पड़ोसियों को, तेरे गांव को, तेरे रिश्तेदार को ही पता लगेगा एक दिन, है ना, तू कुलड़ी में जो गुड़ फोड़ रहा है। तो बिल्कुल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 हो गए क्या? 14 पे चले, चलो भाई नेक्स्ट 14 आ जाए। चलिए, टांग तले, अगला देखो भाई, टांग तले के लिकड़ना, ठीक है, तो टांग तले के निकलना यानी पराजय स्वीकार करना, बिल्कुल हर काम निर्धारित समय पर पूरा करना, ये तो नहीं आएगा। जानबूझकर अनुचित कार्य करना, ये भी नहीं आएगा। पराजय स्वीकार करना, टांग तले के निकलना, कई बार कहते हैं मैं तेरी टांग तले निकल जाऊंगा अगर ये काम मैंने नहीं किया तो, नहीं किया तो, और वो काम नहीं करता तो उसको टांग तले कर निकलना पड़ता है, यानी निकलना पड़ता है, ठीक है भाई, आजा तू हार गया, टांग तले के निकल, अपनी पराजय अस्वीकार कर, ठीक है, पराजय स्वीकार कर, सॉरी अस्वीकार का स्वीकार कर। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला है
दाई ते पेट छिपाना, ठीक है। दाई नहीं होती गांव में, दाई दाई तो पेट देखते ही बता देगी महीना हुआ है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, है ना। 4-5 महीने बाद तो कोई बता दे। दाई तो 15-20 दिन में का फर्क ही बता देती है कि 15-20 दिन हो गए हैं इसको, है ना। बिल्कुल। तो दाई से कोई बात, दाई से पेट छिपाया जा सकता है क्या? नहीं छिपाया जा सकता। तो देखिए क्या है, जानकार से कोई बात गुप्त नहीं रखी जा सकती। बिल्कुल, दाई तो पूरी जानकार है। दाई को ये कहे कि ना ना मेरा तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। दाई कहेगी पता है मुझे सब, 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, अंदाजा लग रहा है 1.25 महीना हो गया है, ठीक है। तो दाई से बात नहीं छिपाई जा सकती। जानकार व्यक्ति होता है, ठीक है, उससे बात आप छिपा ही नहीं पाओगे, उसको पता लगे ही लगेगा भाई, लगेगा, कन्फर्म है, लगेगा, ठीक है। बिल्कुल। अगला है ठोडी पकड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? ठोडी पकड़ना, इसको ऊपर करें क्या? देखो कई बार क्या होता है कि भाई कोई काम के लिए आप अगले को कहते हैं भाई ये काम कर दे, वो कहेगा ना मैं नहीं करूँगा, भाई कर दे कर दे कर दे। उसके सामने कई बार तो आप बैठे रहेंगे, ठोडी पकड़ लेंगे, मजबूर हो जाएंगे, विनती करेंगे उनसे, है ना। तो देखिए पर्सन होना, कहाँ पर्सन, दुखी हो रहे हैं हम तो ठोडी पकड़ रखी है। क्रोध करना, क्रोध थोड़ी ना आएगा, क्रोध आने पर अगला यूं ही काम नहीं करेगा, है ना। बाधा डालना, ना ना बाधा क्या डाल रहे हैं, आप तो मरे पड़े हैं पहले से, ठोडी पकड़े बैठे हैं, है ना। मिन्नतें करना, हम तो मिन्नत करें भाई ये काम कर दे तू, कहाँ गुस्सा आएगा, कहाँ क्रोध पर्सन होंगे, ठीक है। बिल्कुल, गुस्सा बाद में चाहे आ जाए, बाहर निकलने के बाद इसको तो देख लेंगे, है ना, वो बाद की बात है। चलिए, ची बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी करना, तोबा करना। अच्छा, मेहमान का आना ची बोलना थोड़ा ना आएगा। दुखी करना किसी को ची थोड़ी आएगा। तोबा करना क्या होता है? आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर ही न्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तोबा तोबा, हाय रे तोबा, है ना। वो क्यों करते हैं? तोबा मतलब होता है किसी की बात को अस्वीकार करना, ठीक है, किसी की बात को अस्वीकार करना। तो वो क्या होता है? अपने ची बोलना यानी तोबा बोलना होता है। किसी की बात को, जैसे मैंने बात कर दी, ठीक है, क्या करेगा अगला? तोबा रे तोबा, ठीक है, यानी ये झूठ बोल रहा है, कहने का मतलब हम इसकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे, ठीक है। ची बोलना है ना, ची 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 ची, छोड़ो ना, ची 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 ची, है ना। तो ये वो ची है, ठीक है। तो याद रहे इसमें लिख रहा है ची, तो ये तोबा करना है। चलिए, ये आपको समझ में आया होंगे, अच्छे से मजा आया होगा। एक और है मेरे हिसाब से स्लाइड, बिल्कुल ये लीजिए, 2-3 पर्सन और हैं। और जानकारी के लिए पुनः बता दूं, दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में है। आप तैयारी करने के इच्छुक हैं, आपको आपके अगर आप मतलब चुनने लड़ रहे हैं, आपके उत्तेजित हो आप पूरे के पूरे, है ना, और आपका जोटा मारने का मन कर रहा है, तो आप दीवान एकेडमी में आइए, है ना। दीवान एकेडमी में आइए, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए, 3 दिन डेमो लगाइए, है ना। इस नंबर पे आप कॉल भी करके जानकारी भी ले सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 86 074 16 899, ठीक है, और 86 075 16 899। आपको अगर मन कर रहा है मैं हम यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन चुनने लड़ रहे हैं हमें, ठीक है, जोटा इशारा के नहीं मारना, चुनने लड़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जोटा मारिए, ठीक है। डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहाँ ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन जोटा मारिए, ठीक है। तो ऑनलाइन जोटा मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है बिल्ली के भागे का छिंका टूटना। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? देखो, दुविधा की स्थिति होना, या मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता, या बात करें जबरदस्ती गले पड़ना, अचानक कार्य सिद्ध हो जाना। अचानक कोई काम अपना सिद्ध हो जाए, ठीक है, काम सिद्ध होने वाला नहीं था और अपने आप सिद्ध हो गया, ठीक है, तो उसके क्या है? बिल्ली के भागे का छिंका टूटना उसको कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये आपका राइट आंसर होगा, इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है वही क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 देखिए, एक बार मैं इसको छोटा करके ऊपर कर देता हूँ। लो पहले यही पढ़ लेते हैं 19 नंबर। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ठीक है, अपनी अपनी डफली, ठीक है, अपने अपनी अपनी डफली को लेकर अपना गीत गाना, ना अपने ढंग से अपना काम करना, ठीक है, ये सही है। डफली और राग का कोई मतलब नहीं है, ये तो बात बताने के लिए है ना। विचारों में भिन्नता होना, या विचारों में भिन्नता होना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ठीक है, अपने ढंग से अपना काम करना, यही सही रहेगा।
विचारों की भिन्नता नहीं आएगी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अगर ये ना होता तो कहीं ना कहीं ये भी 5-10% सही है, लेकिन ये 90% इनमें से ये सही है। अपने ढंग से अपना काम करना, मैं अपने ढंग से काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी डफली है, ठीक है, दूसरों की दूसरी डफली है, अपनी अलग अलग है ना, अपना अपना राग, मेरा अलग राग है, औरों का दूसरों का अलग राग है। ठीक है, तो भाई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ठीक है, अपने ढंग से अपना काम करना, यही बात होगी। ठीक है, चलिए ये अपनी बुक है, इसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो नीचे अपने जो इनबॉक्स है या जो अपने लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है, यहाँ से इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं ना, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा शॉप पर हर एक शॉप पर अवेलेबल मिलेगी, पूरे हरियाणा में ये बुक है। और आपको साथ के साथ जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भाई आप दीवान एकेडमी श्रीनगर हिसार में आ सकते हैं, 2-3 दिन डेमो लगा के एडमिशन ले सकते हैं। डिवाइन स्टडी अपनी ऐप है, यहाँ पर नॉन स्टॉप बैच चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब 70-80% इसका सिलेबस पूरा करवा दिया गया है, बाकी बची हुई लाइव होती है क्लासें। मिशन 2025 हरियाणा जीके का बैच रहेगा, स्पेशल हरियाणा जीके, थ्योरिकल पार्ट भी है इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन भी है इसके अंदर। रीजनिंग मैथ का इकट्ठा कॉमन आपको क्या कॉम्बो एक अपने क्या कोर्स मिल जाएगा। हिंदी का स्पेशल आपको अपने बात करें पूनम मैडम का कोर्स मिल जाएगा। ये सारे अपनी ऐप पर, डिवाइन स्टडी ऐप पर आइए, इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन कीजिए, उसके बाद में परचेज कीजिए, डेमो लगाइए, फिर परचेज कीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी।